महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार, जिनका कल घटनावश प्लेन क्रैश हो गया था सुबह 8:45 पे, उनका आज गुरुवार के दिन बारामती के काटेवाड़ी स्थित विधा प्रतिष्ठान में उनका आज अंतिम संस्कार हुआ और उनके दोनों बेटों ने उन्हें अग्नि दी। तो चलिए इसी बारे में हम जानते हैं किस किस लोगों ने श्रद्धांजलि दी उनको और कौन कौन उनके निधन पर आया था और किस किस ने श्रद्धांजलि दी। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आरबी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपकी बात आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अजीत पवार का बड़े ही सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है और गन सैल्यूट के साथ पुलिस ने उन्हें मान सम्मान देते हुए बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अब हम जान लेते हैं उनके समर्थकों ने आखिर क्या कहा है उनके बारे में। तो अभी हम बात कर लेते हैं आम आदमी की। अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने आए आम लोग, जिनके वो पक्ष में थे, जिनके सपोर्टर थे, भावुक होकर बोले कि वो हर किसी की बात सुनते थे, सहायता करते थे और उन जैसा ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। ऐसा उनके समर्थकों ने कहा। जो आम आदमी होता है उनका समर्थन, जैसे ना ही किसी की लोभ लालसा होती है, ना ही किसी का कोई लोभ, और ये दिल खोल करके दिल से सम्मान करते हैं हर किसी का। चलिए अभी हम दिल पवार के पार्थक शरीर के साथ सैकड़ों लोग शामिल थे और लाखों लोग मौजूद थे वहाँ पे। पवार की पार्थिव और देव विदा प्रतिष्ठान ले जाते समय हम आपको दिखा रहे हैं। इतनी अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए लोग सड़क पर उतर आए और पार्थिव शरीर के विधा प्रतिष्ठान ले जाते समय रोड पूरा ब्लॉक हो गया और अंतिम यात्रा में होने लगे शामिल लोग, कई सैकड़ों लोग भी शामिल थे। वीआईपी और आम आदमी उन्हें कहते थे दादा साहब। अजीत पवार के दोनों बेटों ने लोगों का आभार जताया और उनसे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पिताजी से इतना प्यार करते हैं। उसके बाद अजीत पवार के बेटों पर शरीर के मुख्य अग्नि दी दोनों ही बेटों ने। और बॉलीवुड एक्ट्रेस रितेश देशमुख भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए और अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी और ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। तो वहीं अजीत पवार को श्रद्धांजलि देने और भी कई एक्टर पहुंचे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने पवार को श्रद्धांजलि दी। इसमें कई राजनेता भी शामिल हुए। गोवा के सीएम ने भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि दी बड़े ही सम्मान के साथ। हम आगे बढ़ लेते हैं और नितिन गडकरी ने भी अजीत पवार को श्रद्धांजलि देते हुए उनके बारे में दो बातें कही और भड़क वीर ने भी अजीत पवार को सम्मानित किया। अमित शाह ने भी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और काफ़ी भावुक शब्द कहे। अजीत पवार के अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी और ये काफ़ी बड़ी बात थी। अजीत पवार की पार्टी अंतिम संस्कार स्थल पहुंची। उसके बाद अजीत पवार की पत्नी भी सुनैना वहाँ मौजूद थी अंतिम संस्कार में और उनकी बेटी भी। तो ये अंतिम संस्कार के शामिल होने अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष भी कई थे, जिसमें कि कांग्रेस के पार्टी के भी और भी कई राजनेता। हम बात कर लेते हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा पार्टी के अध्यक्ष नीतीश, नवी केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी और गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, पूर्व मुख्यमंत्री सुनील कुमार शिंदे और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा लोकेश और महाराष्ट्र के नवनीत राणा सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे पहुंचे और अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पवार का चार्टर्ड प्लेन बुधवार सुबह तकरीबन 8:45 पर क्रैश हो गया और वे 66 साल के थे। बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। हादसे में पवार के साथ और भी कई लोग शामिल हैं, जो कि आपको पता नहीं, हम आपको बता देते हैं, जिसमें कि 2 पायलट और 1 महिला जो कि एयर होस्टेस थी और इसी के साथ 5 लोग की मौत हुई पवार के साथ।
5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनाव के लिए 4 रैलियों में शामिल होने जा रहे थे और उसी के लिए वो निकले थे। पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का राजनीतिक शोक सभा रखा जाएगा। इसमें आप क्या राय कमेंट जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। और ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा देते हैं सामान में चक्कर लगाए और ये मुंबई से तकरीबन सुबह 8:10 पर एक प्लेन निकला और ये पहुंचा बारामती एयरपोर्ट पे 8:43 पे ये पहुंच गया था और 8:45 पे ये क्रैश हुआ। 43 पे पहुंचा था और इसने एक राउंड लिया। इसकी जो दूरी थी वो इसने तय की 256 किलोमीटर, मतलब कि 35 मिनट में 256 किलोमीटर की इसने दूरी तय की। पायलट ने रिपीट नहीं किया और पायलट को रिपीट करना होता है कोई भी बात। अगर उसे प्लेन लैंड करना हो या और भी कोई इंस्ट्रक्शन देने हो तो उसे रिपीट करना होता है, उसे आगे लेनी होती है उसके बाद ही। मगर उसने पायलट का जवाब नहीं दिया और 8:45 पर ये खबर आती है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया। 8:43 पे उनसे कॉन्टैक्ट था। 43 मिनट के बाद उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया और कुछ ही मिनट के बाद पता चलता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करना ना भूलें। आपकी आवाज़ आपके साथ।